मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ परिचायक किसे कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि परिचर्या क्या होती है। परिचायक जो होता है, परिचर्या का जो काम करने वाला होता है उससे कहते हैं परिचायक। ठीक है। और ये जो हमारे चिकित्सा के जो 4 चतुष्पाद होते हैं उनमें प्रमुख होता है। अब आए कि चिकित्सा किसे कहते हैं। चिकित्सा होती है कि जब भी हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, धातुएं होती हैं, वो समावस्था में होती है तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन जब हमारी ये जो दोष धातुएं हैं ये विषम अवस्था में आ जाती है, किसी भी कारण से आहार विहार कर रहे हैं या कुछ दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है या फिर चोट वगैरह लग गई, तो उसके कारण हमारी जो धातुएं और दोष होते हैं वो विषम अवस्था में आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्याधि की अवस्था। तो इस अवस्था को समावस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे चिकित्सा कहते हैं। और चिकित्सा के 4 पाद में बताई हैं। तो फिर आया कि इसमें परिचारक जो होता है चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब आए परिचारक के पर्याय क्या होते हैं। परिचारक के पर्याय में पहला आया उपस्थाता। उप मीन्स समीप और स्थाता मीन्स रहने वाला, चिकित्सक के समीप रहने वाला। धात्री को बोलते हैं माँ को, या जो बच्चे का पालन पोषण करती है। तो इसमें जो रोगी का धात्री शब्द जो है वो चारक के लिए भी आया है। तो ये जो रोगी का अच्छे से पालन पोषण या उसकी सेवा करे तो उसको भी, इसलिए उसे धात्री कहते हैं। कल्प मतलब किसी भी दवाई की अलग अलग तरह की कल्पनाएं मतलब जैसे कि हमारा त्रिफला है। त्रिफला की एक कल्पना हो गई चूर्ण, एक कल्पना हो गई कि तुमने उसको क्वाथ बना के, जिस पे चूर्ण नहीं खाई जा रही, तुमने उसकी चूर्ण बना के खा ली, उसका क्वाथ बना के खा लिया। एक कल्पना होती है कि तुमने उसको वटी बना के या गोली के फॉर्म में खा लिया। एक होती है कि तुमने उसको उसका कुछ चाटने वाला कुछ शहद में मिला के तो वो खा लिया। तो ये किसी भी एक है तो उसमें सब त्रिफला ही, लेकिन उसकी ये डिफरेंट कल्पनाएं हैं। तो जो ये सब कल्पनाएं बनाना जानता हो वो कल्पद, इसलिए उसे कल्पद भी कहते हैं। कल्प मतलब, और द मीन्स जानने वाला। वैद्य के समीप रहने वाला। कंपाउंडर इस फॉर मेल नर्स, एंड नर्स जो होती है वो बोलेंगे ही आप लोग को। फिर आया कि परिचारक के गुण क्या होते हैं। गुण में कुछ उसके व्यवसायिक गुण होते हैं। व्यवसायिक मतलब कि कुछ उसके अंदर व्यक्तिगत गुण होते हैं। व्यक्तिगत गुण जो होते हैं उसमें उपचारज्ञता मतलब अपने जो काम है, अपनी जो उपचार है, अपना जो डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाओ तो इंजेक्शन पता होना चाहिए कि ये वाला इंजेक्शन कहाँ लगेगा, IM लगेगा, IV लगेगा, कहाँ लगेगा, तो वो सब उसे पता होना चाहिए। दक्ष मतलब हर काम को करने में, अपने काम को करने में एकदम फिट होना चाहिए। भ्रत अनुराग का मतलब है पेशेंट के प्रति या अपने रोगी के प्रति थोड़ा उसे अनुराग, थोड़ा प्रेम होना चाहिए। और शौच और पवित्रता। फिर आया इसके व्यवहारिक गुण में बहुत सारे गुण होते हैं। अनुशासन, ईमानदारी, विश्वसनीयता, सहानुभूति, युक्तिपूर्वक विवेक, शांति प्रियता। अब व्यावसायिक गुण में कि सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए और अपने जो रोगी है, अधिकारी हैं, उसके साथ अच्छे मतलब ग्रीड करना चाहिए उसको, पहले अभिवादन युक्त शब्द बोलने चाहिए। और फिर ड्यूटी कक्ष में जब वो जाती है तो जब चिकित्सक आता है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर खुल के देना चाहिए, कोई भी उसमें नहीं तो फिर वो आगे उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करेगा। फिर आए कि
आदर सूचक शब्द शांति बना के रखनी चाहिए। अपने कपड़ों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। और यही सब चीज़ें आती हैं जो कि फिर आया इसमें परिचर्या के आचार संहिता। आचार संहिता जो होती है वो होती है हमारी कि जब भी कोई किसी प्रोफेशन के अंदर जाता है तो उसके कुछ इथिक्स होते हैं। जैसे कि उसका कुछ व्यवहार होता है, उसके कुछ इथिक्स होता है, तो वो सब इसमें जैसे तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो तुम्हें आना है, आके ऐसे नहीं कि ड्रेसअप करके आना है, अपना तरीके से है, टीचर्स को ग्रेड अप करना है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ऐसे ही इसमें भी परिचर्या में भी जो परिचारक होता है उसके कुछ नीति शास्त्र होते हैं, नीति होती है, उसकी कुछ इथिक्स होती हैं, जिसको मतलब जिन्हें हम बोलते हैं नियम। फिर आया कि नाइटिंगेल शपथ होती है इनकी। और फिर इसका विनम्र व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए। रोगी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। पूर्ण दायित्व निर्वहन की, अगर रोगी का ड्रिप लग रही है, जैसे नाइट ड्यूटी चल रही है, रोगी का ड्रिप लग गया है तो उसको बार बार ऑब्जर्व करना है, ऐसे नहीं कि लगी हुई है और वो छोड़ दी। ठीक है। चिकित्सालय संपत्ति की सुरक्षा, आज्ञाकारिता, आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ रहना चाहिए। कुशल निरीक्षण करना चाहिए, मतलब उसे अपने काम में बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। और फिर अपने स्वास्थ्य का संरक्षण, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी संरक्षण करना चाहिए। जैसे खाली पेट नहीं आना है, संतुलित भोजन करना है, नियमित व्यायाम करना है, वॉक वगैरह करना है। और यथार्थवादी मतलब जो भी बात स्पष्ट है उसे बता देनी चाहिए। कि अगर रोगी को कोई दवाई दे रहे हैं, रोगी को लाभ हो रहा है, तो चिकित्सक अगर पूछ रहा है कि इसको लाभ हो रहा है तो उसे ऐसे नहीं कि टाल मटोले कर रहे हैं और बता रहे हैं, उसको साफ बता देना चाहिए। आशावादी होना चाहिए। आशावादी का मतलब थोड़ी उसको, जो पेशेंट होता है उसको थोड़ी सांत्वना दे के रखनी चाहिए, आशा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आया कि परिचारक के कर्तव्य क्या होते हैं, इसके दायित्व क्या होते हैं। ये सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को करने वाला होना चाहिए, रोगी के कल्पनाओं को बनाने वाला होना चाहिए। फिर मूलभूत परिचर्या प्रदान करने वाला होना चाहिए। और जो भी उसको औषध निर्देशित की गई है, पथ्य आदि, उसकी व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। फिर उसको अच्छे से जो उत्तरोत्तर लाभ हानि है उसका निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। औषध के प्रभाव का अवलोकन करने वाला होना चाहिए, किस व्याधि से ये आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर वो चिकित्सक को बताना चाहिए। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए भी उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, व्यायाम आदि के बारे में पूरा प्रेरित करना चाहिए, बताना चाहिए। और उसको पूरा आत्मविश्वास से, आत्मनिर्भरता से कार्य करने चाहिए और अपने को भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। थैंक यू।